जब हम अपने पसंदीदा खाने का पहला निवाला मुंह में रखते हैं तो क्या कभी सोचा है कि उसके साथ आगे क्या होता है। मुंह में जाते ही एक तरह का जादू शुरू हो जाता है। शरीर के अंदर एक बेहद शानदार यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित है कि किसी एडवांस फैक्ट्री की तरह काम करती है। आज के इस विश्लेषण में मानव पाचन तंत्र, विशेष रूप से हमारे दांतों के प्रकार, लार ग्रंथियों के काम और ग्रासनली यानी ईसोफेगस के रहस्यों को डिकोड किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है ना? एक ठोस भोजन आखिर उस ऊर्जा में कैसे बदल जाता है जो दिन भर शरीर को एकदम चार्ज रखती है? होठों के ठीक पीछे ऐसी कौन सी गजब की मशीनरी छिपी है जो इस पूरे काम को अंजाम देती है? आज सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, बल्कि उस निवाले की पूरी यात्रा को असल में महसूस किया जाएगा। चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। हम ऊपरी पाचन तंत्र में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। सबसे पहले मुख गुहा और दांतों का काम देखेंगे, फिर लार ग्रंथियों के कमाल को समझेंगे और आखिर में ग्रास नली वाले हाईवे से होकर गुजरेंगे। तो हमारी यात्रा का पहला स्टेशन आ गया है, मुख गुहा और दांत। चलिए देखते हैं यहाँ क्या होता है। शुरुआत होती है दांतों से, और विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन होता है उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। पता है, दांत कोई साधारण हड्डियां नहीं हैं। ये बहुत ही कठोर कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। इसी वजह से ये जिंदगी भर खाने को चबाने और पीसने का भारी भरकम काम बिना टूटे आसानी से कर पाते हैं। इंसान के दांतों की 3 बहुत ही खास विशेषताएं होती हैं। पहला है हेटेरोडोंट, मतलब सारे दांत एक जैसे नहीं होते, इनकी बनावट अलग अलग होती है। दूसरा है थेकोडोंट, यानी दांत जबड़े की हड्डियों के सॉकेट में एकदम मजबूती से फिट रहते हैं, हिलते नहीं हैं। और तीसरा है डिफोडोंट, जिसका सीधा सा मतलब है कि पूरी जिंदगी में दांतों के सिर्फ 2 सेट आते हैं, एक बचपन वाले दूध के दांत और फिर बड़े होने पर स्थायी दांत। दांतों के 4 मुख्य प्रकार हैं और सबका अपना अपना काम है। 8 इंसिजर यानी कृंतक होते हैं जो खाने को सीधे काटने का काम करते हैं। फिर 4 कैनाइन या रदनक जो चीज़ों को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। इसके बाद 8 प्रीमोलर और 12 मोलर होते हैं। ये बिल्कुल एक चक्की की तरह काम करते हैं जो खाने को पीसकर और चबाकर एक बारीक पेस्ट में बदल देते हैं। उम्र के साथ दांतों का ये स्ट्रक्चर कैसे बदलता है, जरा इस गणित को देखिए। बच्चों के दूध के दांतों का फॉर्मूला 2102 होता है, यानी उनमें प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होते और मोलर भी कम होते हैं, जिससे कुल 20 दांत बनते हैं। वहीं वयस्कों के स्थायी दांतों का सूत्र 2123 होता है, जो कुल 32 दांतों का एक परफेक्ट सेट बनाता है। अब इस नंबर को बहुत ध्यान से देखिए, 5.5। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। मुंह के पीएच का ये वो खतरनाक पॉइंट है जहां से दांतों में क्षय या सड़न शुरू हो जाती है। जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे जाता है तो माहौल एसिडिक हो जाता है और दांतों का सबसे कठोर हिस्सा यानी एनेमल गलने लगता है, जिसे हम कैविटी कहते हैं। इससे बचने के लिए जो टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाता है वो क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है, जो उस अतिरिक्त एसिड को बेअसर कर देता है। और अगर सड़न बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर आखिरी उपाय के रूप में रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी आरसीटी का सहारा लेना पड़ता है। अब आते हैं स्टेशन नंबर 2 पर, लार ग्रंथियां। चबाने का काम तो हो गया, अब यहां से पाचन का असली केमिकल खेल शुरू होता है। कई बार लगता है ना कि मुंह में सारी लार बस एक ही जगह से आ जाती है, पर ऐसा नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जबड़े के नीचे वाली सब मैंडिबुलर ग्रंथियां सबसे भारी काम करती हैं। मुंह में बनने वाली कुल लार का एक विशाल 70% हिस्सा सिर्फ यही ग्रंथियां बनाती हैं। बाकी 30% काम पैरोटिड और सबलिंगुअल का होता है। चलिए देखते हैं ये ग्रंथियां छिपी कहाँ होती हैं। पैरोटिड ग्रंथियां जोड़े में होती हैं और सीधे कानों के ठीक नीचे स्थित होती हैं। सबमैंडिबुलर जबड़े के एकदम नीचे मिलती हैं और सबलिंगुअल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जीभ के नीचे होती हैं। ये तीनों मिलकर लगातार अपना काम करती रहती हैं। लार का पीएच लेवल भी बहुत दिलचस्प है, जो आमतौर पर 6 से 2 से 7.6 के बीच रहता है। ये सटीक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मुंह को नुकसान पहुंचाने वाले एसिड से ही नहीं बचाता, बल्कि खाने को पचाने वाले केमिकल्स के काम करने के लिए एकदम सही माहौल भी तैयार करता है। मुंह के अंदर होने वाली इस 1-2-3 केमिकल प्रोसेस को देखिए। सबसे पहले लार में मौजूद लाइसोजाइम एक जीवाणुरोधी के रूप में काम करता है और खाने में आए हानिकारक बैक्टीरिया को मार गिराता है। ठीक उसी वक्त लार एमाइलेज नाम का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देता है।
इसका नतीजा क्या होता है? लगभग 30% स्टार्च मुंह के अंदर ही पचकर माल्टोज नाम की शुगर में बदल जाता है। अब खाना एक नर्म पेस्ट बन चुका है जिसे बोलस कहते हैं। हमारी यात्रा का तीसरा स्टेशन आ गया है, ग्रास नली, जिसे शरीर का हाईवे भी कहा जा सकता है। इस हाईवे पर जाने से पहले खाने को ग्रसनी या फेरिंक्स से गुजरना होता है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण चौराहा है जहां से हवा और खाना दोनों गुजरते हैं। तो खाना सांस की नली में क्यों नहीं फंसता? क्योंकि वहां एपिग्लॉटिस नाम का एक छोटा सा फ्लैप बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो बड़ी चतुराई से ये तय करता है कि खाना सही पाइप में ही जाए। एक बार जब खाना सही पाइप में प्रवेश कर जाता है तो ये ग्रासनली नाम की ट्यूब से गुजरता है। इस ट्यूब की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है। क्या कभी सोचा है कि खाना बस ग्रेविटी की वजह से पेट में गिर जाता है? जी नहीं, ये काम पेरिस्टाल्सिस के जरिए होता है। ये मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने की एक बहुत ही ताकतवर और क्रमिक लहर है जो बोलस को लगातार नीचे पेट की तरफ धकेलती है। अगर कोई इंसान उल्टा लटक के भी खाना खाए ना, तो भी पेरिस्टाल्सिस की वजह से खाना पेट में ही जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेना जरूरी है। ग्रासनली या ईसोफेगस में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। ये पूरी तरह से सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हाईवे है जिसका इकलौता काम खाने को मुंह से पेट तक सुरक्षित पहुंचाना है, उसे पचाना नहीं। 25 सेंटीमीटर लंबे इस सफर के बाद वो निवाला जो अब बोलस बन चुका है, अपनी पहली बड़ी मंजिल पर पहुंचता है, पेट। ये ऊपरी पाचन तंत्र की यात्रा का आखिरी स्टॉप है। पेट ग्रासनली और छोटी आंत के बीच में होता है। यहां एक बहुत ही सख्त द्वारपाल या गार्ड बैठा होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये स्फिंक्टर पेट से उस आधे पचे हुए खाने को, जिसे अब चाइम कहा जाता है, धीरे धीरे कंट्रोल करके छोटी आंत के पहले हिस्से यानी डुओडेनम में जाने देता है। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ कुछ ही सेकंड में दांतों की ताकत और लार के अद्भुत केमिकल्स ने खाने का रूप पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन अब जरा सोचिए, जब ये चाइम आखिर में पेट के उस तेज उबलते हुए एसिड के समंदर में गिरता होगा तो वहां कैसी खतरनाक और जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती होंगी। पाचन का असली रोमांच तो अभी बाकी है, पर आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। सीखते रहें और विज्ञान के इन चमत्कारों को ऐसे ही सराहते रहें।